नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द एड्यूवर्स न्यूज़ एनालिसिस। देखिए, आज है 5 दिसंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर दैट डिस्कसिंग द आर्टिकल, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या द हिंदू का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एड्यूवर्स_न्यूज़_एनालिसिस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से भी उसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। एड्यूवर्स_न्यूज़_एनालिसिस के नाम से हमारा पेज है, जहां पे हम वेरियस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स, न्यूज एनालिसिस को पोस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और क्यूजेस वगैरह भी यहाँ पे होती रहती हैं। तो आप यहाँ पे जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें, यहाँ पे ज्वाइन करें इस हमारे चैनल को। साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज के अंदर। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है _प्रकाश द्विवेदी _। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू योर एग्जाम, योर सब्जेक्ट एंड योर पर्सनल क्वेरीज, देन यू कैन डायरेक्टली DM मी। यहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज होगी तो मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज के हमारे डिस्कशन को। देखिए, जो पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू सोशल इशू, जीएस पेपर नंबर 1। सोशल इशू से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे भी इसे पुट कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकली जीत हुई है, एक तरीके से एक विनिंग सिचुएशन है। किसके लिए? वुमेन्स के लिए, है ना। वैसे तो ईरान की वुमेन्स के लिए है, पर आप कह सकते हैं इसे ये वर्ल्ड के वुमेन्स के राइट्स के लिए काफ़ी एक बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। द मूव comes after over the 2 months of protest over the death in the custody of a young woman arrested in Tehran for not wearing the hijab। देखिए, हिजाब जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे, अगर कोई भी औरत, कोई भी लड़की जो है अगर अपना सर ढक के नहीं जा रही है, हिजाब पहन के नहीं जा रही है, ईरान की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे उनको सज़ा दे दी जाती थी, डिटेन कर लिया जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि उन्हें मार तक दिया गया। तो मतलब ऐसा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, ईरान के ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग 200 लोगों को मार दिया गया था, है ना। सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने कपड़े जो है चेहरे पे नहीं डाले या सर पे ढका नहीं। तो 200 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये 200 नहीं, 350 के लगभग और 400 के लगभग ये जो डेटा है जाता है ना। तो इसी के ऊपर जो है पिछले 2 महीने से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था कि अब हिजाब पहनने पे ये जो है इस तरीके से मॉरलिटी पुलिस जो है एक तरीके से इन लोगों ने एक पुलिसिंग सिस्टम बना के रखा था। मॉरलिटी पुलिस का मतलब ये है, उनका काम यही होता था, उनका कुछ काम नहीं होता था, वो यही होता था कि वो चीज़ ये देखे कि हाँ किसी ने पहना है नहीं पहना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें वो देखती थी, है ना। तो अभी मॉरलिटी पुलिस को क्या कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है ईरान के अंदर। तो बहुत बड़ी हिस्टोरिकल बैटल है जो कि जीती हुई है ना, वुमेन ने जीता है ना। बोथ पार्लियामेंट एंड जुडिशरी आर वर्किंग ऑन द इशू वेदर द लॉ रिक्वायरिंग द वुमेन टू कवरिंग देयर हेड्स नीड्स टू बी चेंज, है ना। तो दोनों इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जुडिशरी और पार्लियामेंट दोनों यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ईरान के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसको वेरियस न्यूज़ पेपर्स के अंदर कवर किया गया। मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ईरान मॉरलिटी पुलिस। जैसे अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स ने यहाँ पे इसको कवर किया है ना। अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे वीडियोस फुटेज आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्वीट कर करके यहाँ पे चीज़ों को बताया है। ये देखिए, आप यहाँ पे ट्वीट कर करके ये चीज़ों को बताया है। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स हो गए, BBC न्यूज़, मतलब इंटरनेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं सभी ने यहाँ पे कवर किया है। आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, यहाँ पे ये इमेजेस हैं आपके सामने, यहाँ पे इमेजेस हैं कि इस तरीके से डिटेन कर लिया जाता था। सपोज ये जो वुमेन है, अगर इसने क्या किया है, इसने अगर अपने चेहरे पे मास्क नहीं डाला है, हिजाब नहीं पहना है सर पे, तो इसे इस तरीके से डिटेन कर लिया जाता था, है ना। तो ईरान स्क्रैप मॉरलिटी पुलिस आफ्टर मंथ ऑफ डेडली प्रोटेस्ट यहाँ पे चला है। बहुत खतरनाक तरीके से प्रोटेस्ट चला है, तब जाके इसे वो किया गया। इस तरीके से अगर किसी ने नहीं पहना है तो उसे डिटेन कर लिया जाता था पुलिस के द्वारा।
तो ये बहुत समय से चला आ रहा था। अभी ये इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे वेरियस इमेजेस की यहाँ पे प्रोटेस्ट चला हिजाब के रिगार्डिंग, है ना, तब जाके कंट्रोवर्सी सिचुएशन जो है सॉल्व हुई है। आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें आपको। चलिए आगे हम मूव करते हैं और देखते हैं। देखिए आज के एडिटोरियल सेक्शन के अंदर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है, इसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आज क्या है, आज आप सभी लोगों को पता होगा, आज है दिसंबर 5। दिसंबर 5 को क्या होता है? दिसंबर 5 दिसंबर को क्या होता है बताइए चलिए आप लोग। यस, बिल्कुल सही, करेक्ट गेस किया आप लोगों ने, वर्ल्ड सॉइल डे है। आपको पता होना चाहिए आज के दिन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए, है ना, और हम सभी लोगों के लिए वर्ल्ड सॉइल डे। तो सबसे पहले तो याद रखना है वर्ल्ड सॉइल डे के अंदर की वर्ल्ड सॉइल डे का क्या है, एक तरीके से आज की थीम क्या है। वर्ल्ड सॉइल डे है आज, वर्ल्ड सॉइल डे, है ना। 2022 की थीम क्या है आपको बताना है, ये कमेंट सेक्शन में चलिए बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। आज का थीम है हमारे पास सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। सॉइल जहाँ से हमारी जो खाना है वो निकल के आता है, भोजन हमारा निकल के आता है। सॉइल्स वेयर फूड बिगिन, ठीक है, ये लिख लेंगे आप लोग। तो वेयर फूड बिगिन, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ हेल्थी सॉइल आर द एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, दे सपोर्ट द हेल्थी प्लांट ग्रोथ, इनहेंस बोथ आवर न्यूट्रिशन एंड वाटर प्रीलोकेशन टू मेंटेन द ग्राउंड वाटर लेवल, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सॉइल के कितने इंपॉर्टेंट यूजेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूएन की, तो इसको देखिए ऑथेंटिक चीज़ है, इसलिए मैं आपके सामने ये चीज़ लेके आया हूँ। वर्ल्ड सॉइल डे दिसंबर 5, है ना, 5 दिसंबर को होता है। 18 न्यूट्रिएंट्स ऑफ द 18 न्यूट्रिएंट एसेंशियल टू प्लांट, 15 ऑफ देम सप्लाइड बाय द सॉइल एंड 3 एब्जॉर्ब बाय द प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। टोटल 15 18 न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, जिसमें से 15 जो है वो कहाँ से लेती हैं, सॉइल से लेती हैं। इसलिए हमारे लिए सॉइल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे, है ना। चलिए बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है अपने को, सॉइल से ही मिलता है। और 3 जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से यहाँ पे प्लांट्स को मिलता है, और वो डायरेक्टली हमारे अंदर आता है। सॉइल वेयर द फूड बिगन, डिड यू नो दैट देयर आर द मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ टेबल स्पून ऑफ अ सॉइल देन पीपल ऑन अर्थ। क्या आपको पता है, देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या आपको पता है कि एक मिट्टी, मतलब अगर आप एक चम्मच मिट्टी ले लेंगे तो उसमें इतने जीवाणु होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने इस पूरी पृथ्वी के अंदर इंसान नहीं है, है ना। तो आप सोच पा रहे होंगे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए सॉइल। सॉइल इज अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मिनरल, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स that provides food for the human and animal through the plant growth। तो सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सॉइल क्या है, बेस है ना। प्लांट्स जब उगता है तो उसका क्या है, बेस है क्या, सॉइल। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड सॉइल डे, सॉइल वेयर द फूड बिगन, है ना। तो आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट में एक बार जाके इसे रीड भी करिएगा। बैकग्राउंड देख लेते हैं, जैसे वर्ल्ड सॉइल डे इज हेल्ड एनुअली, हर साल होता है, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मीन्स टू फोकस अटेंशन ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल एंड एडवोकेट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। तो सॉइल का जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो पाए, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको मनाया जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। आपको पता है क्या कि 95% ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम द सॉइल। ये कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके से डिड यू नो वाले फैक्ट्स भी आप पढ़ सकते हैं कि 95% जो फूड है वो कहाँ से आता है, वो सॉइल से आता है। 80 नेचुरली ऑक्यूरिंग केमिकल एलिमेंट आर एसेंशियल टू प्लांट, सॉइल सप्लाई 15 जो है 18 में से 15 सॉइल सप्लाई करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल हैव इंक्रीज बाय 60% टू मीट द ग्लोबल फूड डिमांड इन 2050। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसको हमें 60% तक हमें बढ़ाना होगा अगर हम ग्लोबल पूरी दुनिया की फूड की डिमांड को फुलफिल करना चाहते हैं। तो 33% ऑफ सॉइल आर डिग्रेडेड, जो हमारे विश्व के अंदर 33% जो सॉइल्स हैं वो डिग्रेडेड है ना, इतनी अच्छी नहीं है जहाँ से फूड की पैदावार हो सके। इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि उसको भी फर्टाइल बनाना है। अप टू 58% मोर फूड कुड बी प्रोड्यूस थ्रू सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट। अगर हम सॉइल का सही तरीके से मैनेजमेंट करें तो 58% तक हम फूड की पैदावार को तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, है ना। साथ ही साथ चलिए अब हम आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। जैसे कि हमने देख लिया इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, है ना, कि वेयर फूड बिगन इज अ मीन्स टू रीच अवेयरनेस। हम किस टॉपिक में अवेयरनेस को रेज करने की बात कर रहे हैं। मेंटेनिंग द हेल्थी सॉइल इकोसिस्टम एंड द ह्यूमन वेलबींग बाय एड्रेसिंग द ग्रोइंग चैलेंजेस इन द सॉइल मैनेजमेंट, है ना। अभी कार्बन सिंक की बात करता हूँ। कार्बन सिंक क्या होता है आप सबको पता होगा। कार्बन सपोज निकला किसी भी सोर्स के थ्रू कार्बन बाहर निकला, है ना, कार्बन कंपोनेंट। अब इसको जो एब्जॉर्ब करेगा उसे कार्बन सिंक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन एब्जॉर्ब करता है? ओशन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ओशन पहले आता है, फिर सेकंड नंबर पे कौन ऑब्जर्व करता है? सॉइल। तो सेकंड नंबर पे सॉइल एब्जॉर्व करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कार्बन सिंक के मामले में सॉइल सेकंड नंबर पे आता है, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, मूव करते हैं, थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए डिटेल्स में 1 से 2 आर्टिकल होते हैं हर दिन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको मैं क्या करता हूँ लाइन टू लाइन डिस्कस करता हूँ डिटेल्स में, कि अगर जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको उस आर्टिकल को पढ़ने की भी, इतना डिटेल में डिस्कस करता हूँ मैं, है ना। न्यूट्रिशन लॉस एंड द पॉल्यूशन सिग्निफिकेंटली थ्रेटन द सॉइल। अब किस चीज़ से सॉइल को प्रॉब्लम है? न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है, उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि नहीं है ना, आप बताइए आप लोग, है ना। न्यूट्रिशन लॉस से प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है कि नहीं है पॉल्यूशन से भी प्रॉब्लम है। सॉइल्स को पॉल्यूशन, जैसे सॉइल पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन ज़्यादा तेजी से बढ़ता है ना, उस वजह से मिट्टी क्या होती है, मतलब डिग्रेडेड हो जाती है ना, अनफर्टाइल हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होगा। देयर बाय अंडरमाइन न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी ग्लोबली देखने को मिलता है। सॉइल डिग्रेडेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, है ना, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, माइनिंग, वेस्ट ट्रीटमेंट, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट एमिशन आर द रीजन बिहाइंड द सोइल न्यूट्रिशन लॉस। जो रीजन है वो ये सारे रीजन है, आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं पॉइंट बना के। इंडस्ट्रियल सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, एक्टिविटी जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें यूज हो जाती है। इसकी वजह से न्यूट्रिशन का लॉस होता है, सॉइल इरोजन होते हैं, रन ऑफ सॉइल इरोजन, रन ऑफ लीचिंग, बर्निंग, क्रॉप रेसिड्यू, मतलब ऊपर का इरोजन में बता देता हूँ। सपोज पानी बहुत तेजी से निकलते हुए गया, ऊपर वाली जो परत है सॉइल में उसमें न्यूट्रिशन है ना, वो परत क्या हो जाएगी, यहाँ से बह के रन ऑफ होके क्या हो जाएगी, कहीं और जाके जम जाएगी। तो ये क्या होगा, ये फर्टाइल थी तो ये इनफर्टाइल होना शुरू हो गई, है ना, धीरे धीरे। तो ये इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें आपको याद रखना। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, खेतों में बांध बनाते हैं कि मिट्टी क्या है, बह ना पाए, एक जगह से दूसरी जगह जा ना पाए, जो है फर्टिलिटी मेंटेन रहे, है ना। ऐसा ना हो कि एक जगह जाके जम गई या पानी में जाके मिल गई और पानी में बहते 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 कहीं और निकल गई, तो वो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं, बांध बनाते हैं, है ना, आप सभी लोगों को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अभी यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। 29 नियरली 3.7 मिलियन हेक्टेयर सफर फ्रॉम द न्यूट्रिशन लॉस इन सॉइल, है ना। मैं बात करता हूँ तो लगभग 3.7 मिलियन हेक्टेयर जो है लैंड जो है सफ़र कर रहा है न्यूट्रिशन लॉस से सॉइल का, है ना। न्यूट्रिशन लॉस मतलब न्यूट्रिशन ही नहीं है सॉइल के अंदर। एक्सेसिव ये क्यों हो रहा है, फर्दर जो हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना, आप सभी को पता होगा फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, इरिगेशन, है ना, इसकी वजह से डिग्रेडेशन तेजी से बढ़ रहा है। वेस्ट वाटर ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूटिंग द सॉइल्स, वेस्ट वाटर जो आ रहा है सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है। इम्पैक्ट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, ये तेजी से सॉइल डिग्रेडेशन को बढ़ाता है। इंडियाज कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की मैं बात करता हूं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग द 5 प्रोन स्ट्रेटेजी फॉर द सॉइल कंजर्वेशन, है ना। ये टोटल 5 प्रोन स्ट्रेटेजी आप सभी लोगों के सामने है, आप इसे जरूर से नोट डाउन करके रख लीजिए। मेकिंग सॉइल केमिकल फ्री, क्या स्ट्रेटेजी है हमारी, मेकिंग सॉइल केमिकल फ्री, हमें सॉइल को केमिकल फ्री बनाना है। सेविंग सॉइल बायोडाइवर्सिटी, सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। इनहेंसिंग सॉइल SOM क्या है आपको पता होना चाहिए, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। जो सॉइल के अंदर जो सॉइल किससे बनता है, मेनली इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर है। तो ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा रहता है तो सॉइल अच्छा रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में, है ना। तो SOM को इन्हेंस करना, ऑर्गेनिक मैटर को इन्हेंस करना सॉइल के अंदर। पहला केमिकल फ्री बनाना, केमिकल फ्री तो बना दिया लेकिन सिर्फ केमिकल फ्री बना के काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, उसके ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। फिर सेविंग सॉइल बायोडाइवर्सिटी, सॉइल की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा के रखना है। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की सॉइल
मेंटेनिंग सॉइल मॉइस्चर, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करके रखना है। मिटिगेटिंग सॉइल डिग्रेडेशन, मतलब सॉइल डिग्रेडेशन को मिटिगेट करना है, उसको रोकना है, ठीक है, मिट्टी लगाना है कीट में, ऐसा समझ लीजिए, उसको क्या करना है, रोकना है। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, और जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसे रोकना है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 100% याद कर लेना अभी के भी, यही आपको। फिर इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे कि हम लेके आए कि सॉइल हेल्थ कार्ड लेके आए हैं ना 2015 के अंदर, कि उसकी हम सॉइल की हर एक सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू को देखें, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, सॉइल का हेल्थ मतलब पूरा तरीके से सॉइल की हेल्थ की जांच की जाए, है ना, ये हमने देखा है। अब ये प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में रहेगा, है ना। देन दूसरा हम क्या लेके आए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेके आए, प्रिवेंटिंग द सोइल इरोजन, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल, ये सारी चीज़ें हम लेके आए, ठीक है। फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना, ये हमारा एक पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके रिगार्डिंग हमने ये स्कीम लेके आए कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक साल के अंदर एक साल में खूब सारा पेस्टिसाइड इन सब का यूज कर लें, अगले साल वो क्या हो जाए, खेती खराब हो जाए पूरा, तो वो चीज़ नहीं करना है ना। फिर हमने क्या किया, अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा, यूनाइटेड नेशन का एक है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, है ना, सोइल कंजर्वेशन टुवर्ड द फोस्टरिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम की यह बात करता है। नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और वर्किंग टारगेट्स हैं, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ये एक वे फॉरवर्ड है, बहुत प्यारा वे फॉरवर्ड दिया गया है, आंसर राइटिंग में यूज कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको वे फॉरवर्ड लिखना ही नहीं है ना, कहीं जाना ही नहीं, ये बहुत अच्छा है ना। यहाँ पे जैसे वर्किंग टारगेट्स की मैं बात कर लेता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सपोर्ट करता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, है ना, तो ये DNRLM ये याद रखना है आपको। ऑन फार्म लाइवलीहुड की बात करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है 8 टारगेट स्टेट्स इन्होंने बनाए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, फॉर बूस्टिंग द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है। लैंडस्केप लेवल में प्लानिंग की जाएगी। और सिंपली एक आंध्र प्रदेश के अंदर FAO ने क्या किया, पार्टनरिंग द स्टेट गवर्नमेंट के साथ, पार्टनरशिप के साथ यहाँ पे लेके आई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ICAR के साथ। ये FAO जो है, FAO इंडियन मतलब मैं बात करता हूँ आंध्र गवर्नमेंट और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इसे इन दोनों के साथ मिलके सपोर्ट करेगी फार्मर को इन सस्टेनेबल ट्रांजिशन ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच को बनाने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए। वे फॉरवर्ड को आपको यही लिखना है, जब भी आंसर आए तो ये वे फॉरवर्ड लिख लीजिए। सॉइल से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड कभी भी आए तो इसको आपको यूज करना है। क्या है, मैं एक बार रीड करके आपको सुना देता हूँ। देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द एकेडमिया, पॉलिसी मेकर, सोसाइटी फॉर द आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड restoration degradation soil, as well as in the adoption of anticipatory measures. This will facilitate the dissemination, या इसको छोड़ भी सकते हैं अगर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या, ग्रेटर कॉपरेशन, जितना हाईलाइट किया, ग्रेटर कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप आर सेंट्रल टू इंश्योर द एबिलिटी एंड नॉलेज sharing of successful practices and universal access to clean and sustainable technological leaving no one behind, है ना, ये याद रखिएगा आप। ये चीज़ों को आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें आपको, है ना, डिटेल्स में हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइन ऑफ अनहेल्थी है, अनहेल्थी सॉइल कैसे साइन करता है। तो फर्स्ट साइन अनहेल्थी सॉइल आपको कैसे पता चलेगा, मॉइस्चर कम होना, ड्राई सॉइल रहना, क्रम्बल करना, क्रैक ज़्यादा आ जाना, तो सॉइल क्या होता है, वो सॉइल अनहेल्थी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। डिफिकल्ट टू ब्रेक, है ना, क्विकली स्टिफ हो जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको जाके रीड करना है। FAO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, पता होना चाहिए आपको। इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर के लिए हम ये वर्क करती है कि लोग भुखमरी जो है बंद हो जाए, ना रहे, है ना। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए आपको याद रखना है ना। देयर गोल इज टू अचीव, गोल क्या है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना फॉर ऑल, टू मेक द श्योर द पीपल हैव द रेगुलर एक्सेस टू देयर हाई क्वालिटी फूड टू लीड एक्टिव हेल्दी लाइफ, है ना। कुछ इसकी रिपोर्ट्स हैं, इसे आप जो जाकर एक बार रीड करिएगा, जैसे कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द फूड क्राइसिस एवरी 2 ईयर में FAO पब्लिश करता है। स्टेट ऑफ वर्ड्स फॉरेस्ट याद रखना है आपको, है ना।
कोडेक्स एलिमिनेटरीज कन्वेंशन 1961 याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशन है, प्लान है, रिपोर्ट है, इसको जाको आपको याद रखना है। जैसे कि ये हमने एक पिछली बार भी देखा था, ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट GIEHS। बताइए इंडिया के अंदर कितने GIEHS हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, नंबर बताना है और कितने नाम है ये भी आपको बताना है ना। चलिए, व्हाट आर द इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। क्या क्या इनिशिएटिव हमने लिया है सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी लेके आए हम, परंपरागत कृषि विकास योजना लेके आए, है ना, कि सिंचाई अच्छे से हो सके, है ना, कृषि हो सके। कार्बन फार्मिंग लेके आए हम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लेके आए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फर्टिलाइजर, सेल्फ सफिशिएंसी, डिजिटल एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें हम लेके आए हुए हैं, है ना। NRAA के बारे में भी आप देख लेते हैं, है ना, नेशनल रेनफेड एग्रीकल्चर अथॉरिटी, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था नेशनल एग्रीकल्चर रेनफेड अथॉरिटी के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ नेशनल एग्रीकल्चर एरिया अथॉरिटी, है ना, नेशनल एग्रीकल्चर एरिया अथॉरिटी है ना, इसे 2006 में फॉर्म किया गया था, बनाया गया था। एक्सपर्ट बॉडी ऑफ द, ये एक एक्सपर्ट बॉडी है, ऐसा ना, एक्सपर्ट बॉडी से इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू प्रोवाइड द नॉलेज इनपुट रिगार्डिंग द सिस्टमेटिक अपग्रेडेशन, सिस्टमेटिक तरीके से अपग्रेडेशन हो एंड मैनेजमेंट हो ऑफ द कंट्रीज ड्राई लैंड एंड रेनफेड एग्रीकल्चर। ऐसा एग्रीकल्चर लैंड जहां पर रेनफेड है, मतलब पानी नहीं हो रहा या पानी हो रहा है ऐसी, और ड्राई लैंड है और रेनफेड एग्रीकल्चर जहां पे सॉइल अच्छे से नहीं हो पा रहा, उसको कैसे अपग्रेड करें, उसको कैसे मैनेज करें, इसके लिए हमने ये चीज़ लेके आए थे, है ना। एक्सपर्ट है यहाँ पे, जनरली एक्सपर्ट लोग रहेंगे, है ना। ये जो है 2 टायर इसका स्ट्रक्चर होता है, एक गवर्निंग बोर्ड होता है ना, ये आपको याद रखना है, और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहते हैं इसके अंदर, और गवर्निंग बोर्ड जो है चेयर करते हैं यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड को चेयर बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना। एग्रीकल्चर मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर दोनों यहाँ पे रहते हैं, ये आपको याद रखना है, क्लियर। फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके अंदर भी रहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर, है ना। 5 फुल टाइम टेक्निकल एक्सपर्ट भी इसके अंदर रहते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, अगर आप देखते रहेंगे रोज के रोज थोड़ा थोड़ा, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी धीरे धीरे और पता भी नहीं चलेगा, क्लियर। चलिए, अब जब सॉइल की बात आ गई तो ये एक मैप ना देखें ऐसा तो हो नहीं सकता। मेजर सॉइल टाइप इंडिया के अंदर कौन कौन सी मेजर सॉइल्स हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कि आप सबसे पहले यहाँ देखिए, ये फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल है, ये रेड एंड येलो सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल है, ये लेटराइट सॉइल है, ये एराइट सॉइल है। तो आप, मैं PDF दे दूंगा, क्या करना है आपको, इस PDF से जाकर एक एक लोकेशन को देखना है, और खासकर आप किस स्टेट से हैं, किस जगह से, वहां पर कौन सी सॉइल है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। कैसे बताएंगे आप, वो आप तभी बता पाएंगे जब आप क्या करेंगे, आप आएंगे और इसको देखेंगे, इस मैप को अच्छे से PDF को डाउनलोड करना है टेलीग्राम से, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, टेलीग्राम से डाउनलोड करने के बाद अपने एरिया को देखना है कि मेरा एरिया कहाँ है, उस एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है, फिर उस सॉइल के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ऊपर देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, देखने को मिलती है, ये एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है ना, ये सारी एलुवियल सॉइल है, और ये ब्लैक सॉइल हो गई, है ना, ये रेड एंड येलो सॉइल हो गई, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेड एंड येलो सॉइल है, एराइट सॉइल भी हो गई, ये एराइट सॉइल है ये, है ना। तो ऐसी चीज़ें याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चाइना's मूव इन द इंडियन ओशन रीजन, चाइना का क्या मूव है इंडिया ओशन के रीजन के अंदर, वो हम देखेंगे। अब देखिए ये कुछ खास ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट छोटी सी इंफॉर्मेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसे हम देखने वाले हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि तो ऑन 21 नवंबर को चाइना ने टॉप डेवलपमेंट एड एजेंसी कन्वेक्टेड फर्स्ट चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम। इंडियन ओशन रीजन फोरम जो है यहाँ पे लेके आया है चाइना कि किसने, कौन मीट करेगा यहाँ पे, अलग अलग जगह से बहुत सारे कंट्रीज को बुलाया। चाइना's इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी CIDCA, रेड पेन ले लेता हूं मैं, देखिए आपको CIDCA, ये आपको याद रखना है, चाइना's इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी।
चाइना यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट इज द चाइनास इंडियन ओशन रीजन फोरम, ये जो फोरम है ये क्या कह रहा है, हाई लेवल, एक तो फर्स्ट हाई लेवल ऑफिशियल डेवलपमेंट है कॉपरेशन थ्रू फोरम में जॉइंटली हेल्ड बाय द चाइना एंड कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन। इसके अंदर 100 पार्टिसिपेंट्स आएंगे। याद रखिएगा ये जो 100 पार्टिसिपेंट्स हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे तो ऑफिशियल लेवल पे भी आ रहे हैं, बट यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे बुलाया गया है कि इंडियन ओशन का डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों की बात की जा रही है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, चाइना यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, इंडियन ओशन रीजन में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सारे ट्रेड रूट को, सारी चीज़ों को कोशिश कर रहा है ये, है ना, जिससे वो क्या बन सके, सुपर पावर बन सके। और इंडिया को इसे क्या करना है, टैकल करना है। कैसे, वो हम देखेंगे अभी। China proposed to establish a marine disaster prevention and mitigation cooperation mechanism between China and the countries in the Indian Ocean region, है ना, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अंदर क्या प्रपोज किया है, मैरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कॉपरेशन। कई सारी कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया है, जिसमें से मैं बात कर रहा हूँ 19 कंट्रीज जो है यहाँ पे बुलाया गया है 100 पार्टिसिपेंट से, जिनमें से बहुत सारी कंट्रीज जैसे 19 कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, साउथ अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, डिजिबुती, ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोग पार्टिसिपेट किए हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पे किसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है यहाँ पे, ये आप याद रखना। सेकंड नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और मालदीव। अब बोलेंगे सर दोनों का नाम ऊपर हमने पढ़ा, भी ये देखिए ऑस्ट्रेलिया पढ़ा और ऊपर मालदीव भी पढ़ा हमने, तो ये तो है। देखिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जैसे सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया ने बोला है वर्चुअली ज्वाइंट मीटिंग करेंगे। मालदीव फॉरेन मिनिस्टर कहता है देयर वाज नो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन बाय इंडिविजुअल डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने बोला है कि जो अगर कोई हमारे यहाँ से कोई इंडिविजुअल जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफिशियली रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उस कंट्री का। इस बात को इन्होंने नकार दिया है कि ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सेम बेसिस में नो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिशियल अटेंडेंट द क्यूमिंग चाइना इंडियन ओशन फोरम ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ये आपको याद रखना है ना, ये कुमिंग के अंदर हो रहा है, कनमिंग याद रखना है ना, ये चाइना के अंदर एक शहर है ना चाइनीज, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। इंडिया का क्या स्टैंड है वो हम देख लेते हैं। मेजर कंट्री इन द इंडियन ओशन रीजन वाज इन्वाइटेड टू दिस फोरम, लुक फॉरवर्ड मीटिंग इंडिया विद द नेक्स्ट फोरम। ऐसा चाइना ने बोला कि हम देखेंगे कि अगले फोरम में इंडिया को पार्टिसिपेट करवाएंगे, इंडिया पार्टिसिपेट करे। ये ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे बात चल रही है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार जाके इस आर्टिकल को हल्का सा रीड करेंगे। अब इस आर्टिकल में जो मैपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तो उस मैपिंग को हम जाके देख लेते हैं। चलिए, ये आपके सामने मैपिंग है, इंडियन ओशन का मैप है, आप लोगों के सामने है, बहुत प्यारा मैप है। एक एक चीज, सारी चीज़ें मेंशन है। अगर आपने इसको कर लिया तो आपको आधे ज़्यादा मैपिंग तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जितनी इन्फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं बिल्कुल बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये इंडस रिवर है, ये गंगा रिवर है ना। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये इंडस रिवर है और ये कौन सी रिवर है, ये गंगा रिवर है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये चलिए, ये विशाखापट्टनम हो गया, ये मुंबई हो गया, ये लक्षद्वीप आइलैंड अपना हो गया, है ना। अब ये मैंगलोर अरेबियन बेसिन हो गया, मालदीव, ये देखिए ये मालदीव से ये श्रीलंका, ये कंट्रीज के नाम, ये अंडमान आइसलैंड, ये लक्षद्वीप, है ना, आइसलैंड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चागोस लक्षद्वीप प्लेटू, ये क्या है, चागोस लक्षद्वीप प्लेटू, चागोस ट्रेंच, ये आ गया मिड इंडियन बेसिन, वीमा ट्रेंच, ये आपको रखना, चागोस आर्किपेलागो, ये याद रखना है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपको पता होगा, ये ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रीजन, है ना। तिमोर सी है इसके पास में है ना। कोकोस आइसलैंड यहाँ पे है, क्रिसमस आइसलैंड याद रखना, कोकोस ही हो गया, क्रिसमस ही हो गया, ठीक है ना। निकोबार आइसलैंड यहाँ पे हो गया, सुमात्रा हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, साउथ चाइना सी ऊपर की तरफ हो गया, फिलीपींस आइसलैंड यहाँ पे हो गया,
बोर्नियो ये याद रखना है, यहाँ पे 3 देशों का कब्जा है, यहाँ पे 3 देशों का अलग अलग है। जावा सी हो गया, ये जावा आइलैंड भी हो गया है ना। ये सुंड्रा स्ट्रेट हो गया, जावा और सुमात्रा के बीच में जो स्ट्रेट गई है वो कौन सी है, सुमात्रा स्ट्रेट। वहीं पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसे क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अरेबियन सी हो गया। अब यहाँ पे आते हैं ओमान बेसिन हो गया, गल्फ ऑफ ओमान, इसको गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं और यहाँ पे पर्शियन गल्फ कहते हैं। यहाँ पे जो हो गया एडन, ये देखिए एडन है जो बीती है, गल्फ ऑफ एडन कहते हैं इसको, एडन है तो गल्फ ऑफ एडन कहते हैं। और ऊपर रेड सी आ जाता है, फिर यहाँ पे मिलके पनामा मतलब स्वीज, गल्फ ऑफ स्वीज हो गया, स्वीज कैनल बनाता है और मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर देता है ना। नील नदी ये जाती है, नील नदी क्या रहे हो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मेडागास्कर है, ये पता होना चाहिए। मोन्जेबिक्यू अब बेसिन याद पता होना चाहिए आपको, है ना। रियूनियन आइलैंड के बारे में पता होना चाहिए कहाँ पे है ना। एम्स्टर्डम आइलैंड ये आपको पता होना चाहिए। सेंट पॉल आइलैंड पता होना चाहिए। साउथ ईस्ट इंडियन रिजेस ये पता होना चाहिए आपको। क्रोजेट आइसलैंड हो गया, है ना। कोल्हेर सी माउंट याद रखना है आपको। विलियम सी माउंट भी याद रखना है। जो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक बार जाके मैप में देखना है, पीडीएफ को डाउनलोड करके 2-4 बार देखेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए। चलिए ये इस आर्टिकल को हमने देख लिया। वाई द रिजर्व बैंक इंडिया इंट्रोड्यूस ई रूपी, हमने इस आर्टिकल को, ये GS3 से रिलेटेड ये आर्टिकल है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड है। हमने पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस अर्लियर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाना है, इसको प्रॉपर पूरी तरीके से देखना है। सारी चीज़ें यहाँ पे हमने वहाँ पे हमने डिस्कस की है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए एक छोटी सी और न्यूज़ है, एक्सपर्ट डिस्कस स्टैंडर्डाइजिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर डाउन सिंड्रोम। तो एक्सपर्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल से उसे मतलब स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड। तो डाउन सिंड्रोम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बच्चे को, इसके जो फीचर्स देखिए, इसकी ओंठ देखिए, इसकी नाक देखिए, इसकी आंखें देखिए, कान देखिए, है ना। तो थोड़ा सा अजीब सा, थोड़ा सा अलग सा आपको इसके फीचर्स लग रहे होंगे। डाउन सिंड्रोम की बात करता हूँ। डाउन सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन, डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स इसके अंदर रहते हैं। ट्रिसोमी, TRISOM, ट्रिसोमी 21 भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्रिसोमी 21 के नाम से भी इसे हम जानते हैं। मेडिकल टर्म हैविंग द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इज ट्रिसोमी। ट्रिसोमी क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी इनके अंदर रहती है। सम कॉमन फिजिकल फीचर्स कैसे हो जाते हैं, अ फ्लैटेंड फेस, एक तरीके चपटा फेस, फ्लैटेड फेस रहता है, स्पेशली द ब्राइट ऑफ द नोज जो है सा चपटा टाइप का रहता है ना। आमंड शेप आई, सांप शेप जो आई है वो आमंड की तरह हो जाती है ना, बादाम की तरह। नेक जो है शॉर्ट रहती है, आप देखिए यहाँ पे नेक क्या है, शॉर्ट है। और कान बहुत छोटे देखने को मिलते हैं, स्मॉल ईयर्स देखने को मिलते हैं। अ टंग दैट ट्रेंड टू स्टिक आउट द माउथ, है ना, टंग जो है बिल्कुल चिपकी रहती है अंदर की तरफ। टाइनी व्हाइट स्पॉट इन द इरिस, आंखों में छोटे छोटे सफेद धब्बे देखने को मिलेंगे, है ना। स्मॉल हैंड और फीट, मतलब पैर और हाथ, बहुत छोटे छोटे पैर और हाथ देखने को मिलते हैं। सिंगल लाइन अक्रॉस द पाम हैंड एंड एक पाम क्रीजेस, पाम में एक सिंगल लंबी सी लाइन होगी, है ना। स्मॉल पिंकी फिगर समटाइम कर्व टुवर्ड द थंब, तो उंगलियां जो हैं इस तरीके से ऐसी घूमी रहेंगी, है ना। ये थंब है, सपोज अंगूठा है, अंगूठे की तरफ ऐसी उंगलियां घूमी रहेंगी। तो ये चीज़ भी हुआ। पुअर मसल स्टोन, जॉइंट लूज देखने को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। इंडिया स्कोर हाईएस्ट एवर रैंकिंग इन द एविएशन सेफ्टी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने पिछले साल की अपेक्षा इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एवं चाइना को भी पीछे छोड़ के हम 48th पोजीशन में पहुंच चुके हैं। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी हो चुकी है, 48 रैंकिंग हो चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए। चाइना की रैंकिंग कितनी है, 49 रैंकिंग है चाइना की, इंडिया की 48 रैंकिंग है। आउट ऑफ कितने कंट्री 100, ये आपको पता होना चाहिए। पिछली बार हमारी रैंक कितनी थी, इंडिया की मैं बात करता हूँ तो इंडिया की पिछली बार रैंक थी 102, जहाँ से हम 48 पोजीशन में जो है जंप किया है हमने। बहुत अच्छी
इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। इन द लेटेस्ट रैंकिंग बाय, ये रैंकिंग किसके द्वारा निकाली गई? इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। इंडोनेशिया माउंट सिमेरू वोल्केनो इरप्ट ट्रिगर टॉप अलर्ट स्टेटस। तो ये माउंटेन जो है, मतलब यहाँ पे वोल्केनो जो है इरप्ट हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ये इसकी लोकेशन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सेमेरू जो है, सेमेरू कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, सेमेरू कहाँ। तो सेमेरू आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, इंडोनेशिया के अंदर है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू इरप्टेड ऑन संडे, कल ही इरप्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा एसेस वगैरह सब निकल के आ रहे हैं लगभग, ये आपको पता होना चाहिए, हाई अलर्ट में है, ये आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब देखेंगे ये देखिए, ये बाली है, जहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुआ था, G20 की समिट हुई थी, है ना। क्या होता है? G20 समिट हुई थी रिसेंटली। अब ये जो है, ये देखिए जावा है, जावा आइलैंड है, ये जकार्ता है, ये जावा है, ये पूरा मिला के इंडोनेशिया होता है, ये जकार्ता है, और ये क्या है? जकार्ता। और ये वाला कौन सा है? जावा है, जावा आइलैंड। जावा आइलैंड के अंदर ही एक पार्ट है, उसे हम सिमेरू कहते हैं। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस लोकेशन को, और मैंने बड़ा करके दिखाया, ये जकार्ता की लोकेशन है, बंडंग की इस पर इंफॉर्मेशन है, ये जावा, ठीक है। आप देखिए और ज़्यादा ध्यान से अगर आप देखना चाहेंगे तो माउंट सिमेरू इरप्शन यहाँ पे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट रिटर्न टू अर्थ आफ्टर द 6 मंथ लॉन्ग मिशन। तो 6 महीने लॉन्ग मिशन के बाद जो 3 चाइनीज़ हैं यहाँ पे एस्ट्रोनॉट हैं, वो मतलब अर्थ में वापस आ चुके हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है आप सभी लोगों के लिए, है ना। लैंडिंग साइट जो है यहाँ पे गोबी डेजर्ट इन नॉर्थर्न चाइना अप्रॉक्सीमेटली, ये बताया गया है। चलिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये लैंड कर रहे हैं, यहाँ देखिए इस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है ना। तो काफ़ी सही चीज़ है, बड़ा मज़ा आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये इनको इस तरीके से क्यों पकड़ के निकाला जाता है, क्योंकि ये 6 महीने से एक्सपीरियंस में थे, कहाँ पे? स्पेस के एक्सपीरियंस में थे, है ना, वहाँ पे उड़ रहे थे। तो इन्होंने अपना वजन एक तरीके से उठाया ही नहीं था पिछले 6 महीने से, है ना। तो ये एस्ट्रोनॉट है तीनों के तीनों, यहाँ पे आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, तीनों एस्ट्रोनॉट की फ़ोटो आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन के अंदर आप इन्हें देख पा रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इस आर्टिकल के अंदर कुछ खास नहीं है, बस ओपेक प्लस कंट्रीज़ के नाम आपको बताना है। ओपेक के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं, ओपेक के बारे में बताना है। ओपेक जो है इसके अंदर कितनी कंट्रीज होती हैं, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्या किस चीज़ के लिए फंक्शन करता है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें सर्च करके। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी हैं, और कोशिश किया मैंने आपको चीज़ों को समझाने का, बताने का, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं, है ना। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, एक नई मुलाकात होगी, और बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टे ट्यून अप रहना है, और हमारे दूसरे चैनल को भी एडवर्ड्स IAS को भी सब्सक्राइब कर लेना है। हम बहुत ही जल्द वहाँ पे पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।